गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026 2027 से ये एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, तो आप ध्यान से देखना कि ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 2:1. They admit C for one-fourth share in profits. C brings 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill. Before admission, goodwill appeared in the books at 18,000. So give journal entries to give effect to the above arrangement. देखो, सबसे पहले जो गुडविल है 18,000 का, जो कि हमारी बुक्स में एसेट साइड पर होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो ये हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। तो ये हो गया कितना, 18,000 का है एंड 2:1 की रेशियो में। सो 6,000 एंड 12,000। सो गुडविल रिटर्न ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:1। फिर उसके बाद है वो जो लेकर आया है 30,000 का कैपिटल, 8,000 का गुडविल। सो बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 टू सीज कैपिटल 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000। उसका गुडविल का शेयर था 10,000, जिसमें से 8,000 वो कैश में लेके आया है। सो कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय सी इन कैश। इसके बाद जो गुडविल थी वो थी 10,000, मतलब गुडविल का जो शेयर था सी के लिए वो था 10,000, उसमें से 8,000 वो लेकर आया है, तो 2,000 उसके करंट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे सी के। सो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 8,000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सो 10,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशो दिया है 2:1 एंड न्यू पार्टनर का शेयर दिया 1/4। केवल ये दो ही चीजें दी हैं, तो ओल्ड रेशो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो गुडविल credited to sacrificing partner in sacrificing ratio, that is 2:1।
तो 3,333, 6,667. So question done. Thank you. Thank you for watching. Question number 104. J and R are partners. V is admitted as a partner for 1/4 share of profit, but is unable to contribute premium for goodwill in cash. According to amounted to 80,000, and so it is decided to raise a loan account in the name of V. So you are required to pass a journal entry in order to give effect to the above problem. तो वैसे तो यदि वो गुडविल नहीं लेके आ रहा है कैश में, तो हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। बट यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि लोन रेज करना है, तो फिर हम लोन करेंगे। तो करंट अकाउंट डेबिट करने की वजह हम करेंगे वीज लोन अकाउंट डेबिट 80,000 टू जे's कैपिटल टू आर's कैपिटल। So V's share of goodwill debited to his loan account due to his inability to pay goodwill in cash and credited to capital accounts J and R in their sacrificing ratio. That is 1:1। क्या हुआ कि इसमें कुछ रेशो दिया नहीं है ओल्ड पार्टनर्स का, तो जे एंड आर का ओल्ड रेशो है इक्वल 1:1, एंड ओनली नए पार्टनर का शेयर दिया 1/4, तो ओल्ड रेशो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो 1:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो भी वही है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी वही है 1:1। तो क्या करेंगे, 80,000 को हम 1:1 के रेशो में डिवाइड करेंगे, यानी 80,000 का 1/2 40,000 एंड 80,000 का 1/2 40,000। सो जे का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया और आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। क्वेश्चन डन।